हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल के कुछ सम सीखे हैं। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। हम इस वीडियो में अगले सम सीखने वाले हैं, तो चलिए अगला सेक्शन शुरू करते हैं। अगला सेक्शन का नाम है सर्कल। सर्कल के ऊपर कुछ सम्स है, वो हमें आज सीखना है। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC विथ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस मेजरमेंट से हमें उन्होंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए बोला है। और उसके बाद डिस्क्राइब अ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स ABC। यानी ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद वो ट्रायंगल के जो 3 पॉइंट्स है ABC, उस 3 पॉइंट से पासिंग मतलब जाने वाला एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है। तो हमें पहले क्या करना होगा, उन्होंने दिया हुआ ट्रायंगल पहले ड्रॉ करना होगा। ट्रायंगल का मेजरमेंट क्या है, 4, 5, 6। तो मैं 6 सेंटीमीटर की यानी बड़ी लाइन बेस समझकर पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। BC 6 सेंटीमीटर। दूसरी है AC 4 सेंटीमीटर। तो मुझे 4 सेंटीमीटर राउंडर में डिस्टेंस लेना होगा और 4 सेंटीमीटर से ही मेजरमेंट से ही C पॉइंट से BC लाइन के ऊपर एक आर्क ड्रॉ करना होगा। क्या मेजरमेंट से 4 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरी जो साइड है उसका मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। तो अभी मुझे 5 सेंटीमीटर राउंडर में डिस्टेंस लेना होगा और 5 सेंटीमीटर से B पॉइंट से जो हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाया है उस आर्क को 5 सेंटीमीटर से कट करना होगा। इस तरह से दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसको नेमिंग करना है A। और अभी AC, ये 2 पॉइंट्स को मुझे जोड़ना है। उसके बाद BA या AB, उस दोनों पॉइंट्स को भी जोड़ना है। इस तरह से उसका यहाँ मेजरमेंट भी लिख लेता हूँ 5 सेंटीमीटर और यहाँ लिख लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। इस तरह से उन्होंने दिया हुआ ट्रायंगल ABC हमने ड्रॉ कर लिया है। अभी हमें उन्होंने बोला है कि ये ट्रायंगल्स के 3 पॉइंट्स है ABC, ये तीनों पॉइंट से पासिंग मतलब जाने वाला क्या बनाना है, सर्कल। डिस्क्राइब मतलब ये ट्रायंगल के बाहर के साइड में। इंस्क्राइब होता तो ट्रायंगल के इन साइड में। तो इंस्क्राइब अ सर्कल ड्रॉ करना हमें एलिमेंट्री में सीखा है। इंस्क्राइब अ सर्कल ड्रॉ करने के लिए ट्रायंगल्स के 1, 2, 3 एंगल जो होते हैं, 3 एंगल में से कोई भी 2 एंगल को बाइसेक्ट करना होता है। तो उसका अपोजिट डिस्क्राइब अ सर्कल ड्रॉ करने के लिए ट्रायंगल के 3 साइड होती है, वो ट्रायंगल के 3 साइड में से कोई भी 2 साइड को बाइसेक्ट करना होता है। इतना ही फर्क आपको याद रखना है। इंस्क्राइब के लिए एंगल बाइसेक्ट करना और डिस्क्राइब के लिए साइड बाइसेक्ट करना। 3 साइड है, उसमें से कोई भी 2 साइड को क्या करना है, मुझे बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे कि मैं पहले BC लाइन को बाइसेक्ट करने जा रहा हूँ, क्या करना होगा, मुझे 3/4 मेजरमेंट राउंडर में लेना होगा। किसका, BC का। BC को बाइसेक्ट करना है तो BC का 3/4 लेना होगा। BC का 3/4 लेने के बाद C पॉइंट से BC लाइन के ऊपर एक और नीचे एक आर्क ड्रॉ करना है। सेम मेजरमेंट से B पॉइंट से
उस आर्क को क्या करना होगा मुझे, सेम मेजरमेंट से, मेजरमेंट जो हमने 3/4 लिया होगा पहली बार, उतने मेजरमेंट से बी पॉइंट से उस आर्क को कट करना है, ऊपर और नीचे। इस तरह से दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो मुझे क्या करना है, जोड़ना है। उसको मैं जोड़ लिया है, मिडल में एक पॉइंट मिल चुका है, ठीक है, उसका कुछ नहीं। अभी हमारे पास दूसरी और एक लाइन है, बी और ए और दूसरी ए और सी, उसमें से और एक लाइन को बाइसेक्ट करना है। तो मैं ए सी, ये जो लाइन है उसको बाइसेक्ट कर लेता हूँ, या ट्रायंगल की जो ए सी साइड है उसको बाइसेक्ट करता हूँ। इसलिए मैंने क्या किया, ए सी का 3/4 लिया, सी पॉइंट से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आर्क बनाया है। वैसे ही ए पॉइंट से उस आर्क को मैं कट करता हूँ। इस तरह से जो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक दूसरे को मैं जोड़ लेता हूँ। दोनों लाइंस बाइसेक्ट करने के बाद, या दोनों साइड बाइसेक्ट करने के बाद, दोनों लाइंस एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट होती है उसको नेमिंग करना है ओ। और अभी ओ पॉइंट से हमें ओ बी, ओ सी या ओ ए, ये तीनों का मेजरमेंट सेम होगा। इसलिए ओ बी या ओ सी या ओ ए, कोई भी एक मेजरमेंट लो और उस मेजरमेंट से आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो मैं ओ बी मेजरमेंट लिया है और ओ पॉइंट से मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से ए बी सी पॉइंट में से जाने वाला एक सर्कल मैंने ड्रा कर लिया है। तो बच्चे लोग, आपने ये ठीक तरह से सीखा होगा, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ऐसे उम्मीद करता हूँ। और मैं दूसरा सम पढ़ने जा रहा हूँ। द एंगल ऑफ सेक्टर इज 36 डिग्री एंड इट्स रेडियस 3 सेंटीमीटर। Describe a circle outside this sector to touch the arms and the arc of sector। यानी हमें उन लोगों ने इस क्वेश्चन में एक एंगल दिया है। क्या मेजरमेंट का एंगल है, 36 डिग्री। तो हमें क्या करना होगा, पहले एक 36 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा। मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, नाम देता हूँ उसको, और वो जो लाइन का पहला जो पॉइंट है बी पॉइंट, वहाँ पर मुझे क्या ड्रा करना है, एंगल ड्रा करना है। कौन सा मेजरमेंट का एंगल है, 36, 35 और 36। ए बी सी एंगल हुआ 36 डिग्री। उसके बाद उन्होंने एक रेडियस हमें दी है। क्या है रेडियस, 3 सेंटीमीटर। रेडियस दी है 3 सेंटीमीटर। तो सेक्टर की रेडियस 3 सेंटीमीटर मुझे लेना है, और बी पॉइंट से, मतलब एंगल के पॉइंट से 3 सेंटीमीटर से एक आर्क ड्रॉ करना है। अभी उन्होंने क्या कहा है, ये जो बनाया हुआ आर्क और ये ए बी और बी सी, ये एंगल की जो दो साइड्स है उसको टच करके एक इंस्क्राइब, मतलब इन साइड में सर्कल ड्रॉ करना है। इसलिए हमें क्या करना होगा, ए बी सी एंगल को बाइसेक्ट करना होगा।
फर्स्ट स्टेप क्या है, इतना तो उन्होंने हमें दिया था, अभी हमें क्या करना है वो करने जा रहे हैं। तो ये इतना ड्रा करने के बाद फर्स्ट स्टेप है एंगल को बाइसेक्ट करना। एंगल बाइसेक्ट करना आपको आता है, जो भी हमारे पास आर्क होगी उसका 3/4 डिस्टेंस लेके हमें उस आर्क को या एंगल को बाइसेक्ट करना होता है। तो मैंने ABC जो एंगल है और उसके ऊपर हमें जो आर्क बनाया था उसी आर्क का 3/4 लेके मैंने एंगल को बाइसेक्ट किया है। उसको मैं नेमिंग करता हूँ D। अभी यहाँ आर्क जो बनाई थी 3 सेंटीमीटर की, वहाँ पर हमें ये जो लाइन एंगल बाइसेक्ट करने के बाद जो लाइन बनाई है उस लाइन और वो आर्क जहाँ इंटरसेक्ट होता है वहाँ पर नेमिंग करना है O। और अभी क्या करना है, O पॉइंट पर यानी BD लाइन पर O पॉइंट से मुझे BD लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का एंगल, दोनों का मीनिंग एक ही है क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री में ही होता है। तो मैं O पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाया है, कौन सी लाइन के ऊपर, BD। और वो लाइन मुझे नीचे बेस तक ड्रा करनी है। बेस को जहाँ हमारा जो परपेंडिकुलर की लाइन इंटरसेक्ट हुई है वहाँ पर नेमिंग करना है N। यहाँ नेमिंग करता हूँ मैं P, PNC। यहाँ जो एंगल बना है PNC, उसमें का N एंगल आपको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, और एक मुझे NP और NC लाइन के ऊपर एक आर्क ड्रा करना होगा। उसके बाद उस आर्क का 3/4 मेजरमेंट लेके N एंगल को क्या करना होगा, बाइसेक्ट करना होगा। आर्क का 3/4 लेके जो मैंने आर्क बनाए हैं उसको मैं N पॉइंट पर यानी एंगल के पॉइंट पर ज्वाइन कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने N एंगल भी बाइसेक्ट किया है। अभी BD लाइन को ये बाइसेक्ट किया हुआ एंगल जहाँ इंटरसेक्ट होता है उसको नेमिंग करना है Q। और अभी QO ये डिस्टेंस लेके QO डिस्टेंस लेके मुझे क्या करना है, QO डिस्टेंस लेके मुझे एक सर्कल ड्रा करना है। QO मेजरमेंट से एक सर्कल ड्रा करना है। इस तरह से मेरा सर्कल बन गया, मतलब एंगल के 2 साइड को और दिए हुए आर्क को टच करके उन्होंने जो हमें सर्कल ड्रा करने के लिए बोला था वो हमने सर्कल बना लिया है। इस तरह से आपको ये सम भी समझ में आया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, मैंने मेरे चैनल पे ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट बनाई है, आपको वहाँ पर ज्योमेट्री के सारे सम सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, शेयर करिए और लाइक करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।